बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 रियल एनालिसिस में। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 रियल एनालिसिस में क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर दी, जिसमें हमने कंजेक्चर ऑफ फार्मूला हमने पढ़ लिया कि इसका जो कंजेक्चर फार्मूला है किसके बराबर होता है, और हमने कंजेक्चर कर दिया कि ये हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए किस तरह प्रूफ होता है, और वही तरीका अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 11 पर भी। तो यहाँ पर आपको सम ऑफ इन ऑड नेचुरल नंबर आपको बता रहा है कि इसको प्रूव कर दो, किसके ज़रिए कंजेक्चर करो, किसके ज़रिए मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए। तो यहाँ पर भी वही तरीका अप्लाई करेंगे। किस तरह करेंगे, यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंजेक्चर क्या है। मैंने आपको बता दिया है कंजेक्चर का असल मीनिंग होता है नज़रअंदाज करना, किसके ज़रिए, यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए आपको बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर द सम ऑफ द फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास किसके बराबर होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है 1 = 1 होता है। इस तरह पहले दो नंबर को ऐड कर दो तो 1 + 3 होगा। इस तरह इससे क्या आता है, 4 आता है। इस तरह आप खुद ही फार्मूला इससे डिराइव कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में इस तरह नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने यही प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई कर दी। समझ गई। अब वहाँ पर क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको जो जनरल टर्म दिया गया था तो वो उस तरह नहीं था जिस तरह यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम एक तरीका यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि हम जिस तरह ऑड नंबर आपको बता रहा है तो यहाँ पर भी 1 लिख लिया, इस तरह 1 + 3 लिख लिया, 1 + 3 + 5 लिख लिया। इस तरह ये हमारे पास कितने क्या है, ये हमारे पास ऑड टर्म है 1 3 5 और इस तरह इसका 4 टर्म मैंने लिख लिया, इस तरह 5 टर्म लिख लिया। तो इसका मैंने सम कर दिया। अब इसका आप खुद ही जनरल टर्म आप खुद ही बता सकते हैं कि इसका जनरल टर्म क्या होता है, आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा। तो 1 4 9 ये स्क्वायर है कि इसका n स्क्वायर है। तो ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ का स्क्वायर ले लें, यानी 2 का स्क्वायर ले लें तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर ले लें तो क्या आता है 9 आता है, इस तरह 4 का ले ले तो 16 आता है, इस तरह 5 का फिर 25 आता है, इस तरह जाएगा। समझ गए। तो ये n स्क्वायर मैंने लिख लिया, यानी 1 2 3 4 सारे आते हैं ना, तो इसका स्क्वायर अगर हम ले ले तो ये हमारे पास इसका जनरल टर्म आ गया। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले हम n = 1 को पुट करेंगे, किस में, दोनों में पुट करेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर भी पुट करेंगे, 2n - 1 है तो, और यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या आ गया, n स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, 2 1 - 1 आ गया = 1, होल स्क्वायर = 1 आ गया। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। इस तरह आप इसके बाद भी चेक कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए हम आगे सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हमारे पास ट्रू है, किसके लिए, के लिए। तो यहाँ पर मैंने के लिए भी यही बात कर दी। इस तरह हम प्रूफ करेंगे n = k+1 और n = k+1। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि k+1 हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे n की जगह। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है, 2k+2 आ गया। तो 2 से 1 माइनस कर दो तो 2k+1 आ गया। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 2k+1 यहाँ पर भी प्लस करेंगे, वहाँ पर भी प्लस करेंगे। जब हमने ये प्लस कर दिया तो ये किसके बराबर आ गया, k² + 2k+1। ये क्यों आ गया, क्योंकि n स्क्वायर है, यहाँ पर k स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैंने क्या ऐड कर दिया, 2k+1 को ऐड कर दिया। समझ गए। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, नो। तो यहाँ पर k² + 2k+1 आ गया। ये किसका फार्मूला है, a² + b² + 2ab। तो मैंने इसका डायरेक्टली a + b होल स्क्वायर लिख लिया। समझ गए। तो यहाँ पर ये आप खुद ही देख सकते हैं, मैंने ये स्टेटमेंट लिया था और मैंने k² को यहाँ पर प्रूफ कर दिया, तो ये हमारे पास इसके बराबर आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन पर भी कंजेक्चर हो सकता है, यानी नज़रअंदाज हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ट्रू है फॉर ऑल k बिलोंग टू 1 and n+1 सारों के लिए। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 को
रिमेन किया था, यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करता हूँ। लेकिन ये भी वही तरीका करेंगे जिस तरह हमने डिविजिबल बाई 6 ऐड कर दिया, 16 कर दिया, यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले n इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये क्या आएगा, n इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो ये हमारे पास क्या आएगा, n इक्वल टू 1 सारों में पुट कर दो तो 36 आ गया। तो ये डिविजिबल बाय 9 है, क्यों, 9 4 द 36 आएगा। समझ गए। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये k के लिए भी ट्रू है और k के लिए मैंने ट्रू कर दिया। अब इस तरह आप खुद ही देख सकते हैं कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, क्यों, क्योंकि हम ये खुद ही देख सकते हैं कि ये अगर 1 के लिए ट्रू है तो k के लिए भी ट्रू होगा, यानी 2 के लिए भी ट्रू होगा, 3 के लिए, सारों के लिए ट्रू होगा, ये यानी ये डिविजिबल बाय 6 होगा। समझ गए। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 को यूज़ करके, जिस तरह आपने देखा था कि ये हमारे पास डिविजिबल बाय 6 है, 16 है, हमने देखा था यहाँ पर भी अगर ये डिविजिबल बाय क्या है 9 है तो ये यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये तीनों किसके डिविजिबल पर हैं, ये हमारे पास तीनों डिविजिबल बाय 9 है। समझ गए। इस तरह यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि यहाँ पर आप वर्जन 1.2.3 को सेकंड वर्जन जो दिया गया है इसको प्रूव कर दो। तो इसका प्रूफ मैंने किया है, आप खुद ही देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने किया था, जो थ्योरी हमने पढ़ी थी वहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखो तो आपको यहाँ पर बता रहा है कि n लेस देन 2 पावर n फॉर ऑल n बिलोंग टू n। तो यहाँ पर किस तरह करेंगे, तो यहाँ पर भी वही मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी वही असर्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट कर दो तो क्या आता है, लेस देन 1 ग्रेटर देन आता है, तो ये इसके लिए क्या है, ट्रू है। इस तरह सेकंड केस में हम इज्यूम करेंगे कि ये n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है। इस तरह हम कह सकेंगे कि थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, k प्लस 1 को ट्रू करेंगे कि आया ये इसके बराबर है या नहीं है, यानी हमें शो क्या करना है, 2k प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू k प्लस ग्रेटर देन 2k प्लस 1। तो यहाँ पर इसको भी प्रूव करेंगे वही तरीका से। तो यहाँ पर प्रूव कर दो, तो सबसे पहले हम इसको लेंगे, किसको, हम यहाँ पर ये लेंगे और इसके बराबर लाएंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर हम किस तरह इसको प्रूव करेंगे, तो यहाँ पर अगर मैं 2 को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, तो यहाँ पर 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और मैं इसको k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर अगर मैं k प्लस 1 लिख सकता हूँ तो ये लेस देन आर इक्वल टू किसके बाद, ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके, k प्लस 1। तो यहाँ पर 2k प्लस 1 मैंने अपनी जगह पर और यहाँ पर मैंने इसके बराबर ये लिख दिया, क्यों, क्योंकि इसके बराबर है। अगर यहाँ पर हम 2 पुट कर दे तो ये इसके बराबर आता है, इस तरह 3 पुट कर दे तो कई नंबर के लिए ये इक्वल आता है, इसलिए मैंने लिखा है। अब यहाँ पर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये ट्रू है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको इग्नोर कर दे तो ये इसके इक्वल है, या लेस देन है तो ग्रेटर देन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फॉर आर n बिलोंग टू n, ये सारों के लिए क्या है, ट्रू है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 भी इस तरह है, इसको भी सोल्व करते हैं कि किस तरह ये सोल्व होता है। तो सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए बेस केस चेक करेंगे कि आया ये बेस जो है ये ट्रू है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्शन बता रहा है कि ये रिस्ट्रिक्शन क्या है, कि n ग्रेटर आर इक्वल टू 4 है। तो किस तरह क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम 1 को पुट कर दें तो आया ये ट्रू आता है, 1 पुट कर दो तो 1 तो ग्रेटर नहीं है ना, यानी 1 तो यहाँ पर लेस देन नहीं है तो ये ट्रू नहीं है। इस तरह 2 पुट कर दो तो ये भी ट्रू नहीं है। इस तरह 3 पुट कर दो तो कई नंबर के लिए ये ट्रू नहीं आता, इसलिए इसने ये ग्रेटर का निशान लगाया है। समझ गए। तो यहाँ पर अगर हम 4 पुट कर दें तो 4 के लिए आया ये ट्रू आता है या नहीं, तो 4 यहाँ पर भी मैंने पुट कर दिया और यहाँ पर भी पुट कर दिया। तो यहाँ पर 4 पुट कर दो तो 4 पिक्टोरियल आता है, और 4 पिक्टोरियल किसके बराबर होता है, 24 के। और इस तरह अगर हम इसको 4 पुट कर दे तो यहाँ पर 2 पावर 4 किसके बराबर होता है, तो ये 16 के बराबर होता है, इसलिए ये ट्रू है और n इक्वल टू 4 के लिए। इस तरह हम अगर ग्रेटर ले ले तो और भी 5 के लिए भी ट्रू होगा, 5 6 के लिए भी, अगर हम k के लिए ले ले तो ये भी ट्रू होगा।
अब इसको हम कैसे शो करेंगे, तो सबसे पहले हमें शो क्या करना है, तो यहाँ पर हमें शो करना है कि ये किसके 2 पावर k प्लस 1 लेस देन k प्लस 1 फैक्टोरियल। तो कैसे सोल्व करेंगे, जिस तरह मैंने उस क्वेश्चन में कर दिया, यहाँ पर भी हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पर 2k इंटू के फैक्टोरियल लेंगे फॉर ऑल ग्रेटर आर इक्वल टू 4। तो यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2k प्लस 1, यहाँ पर 2k प्लस 1 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर 2k फैक्टोरियल अपनी जगह पर, और ये लेस देन किसके हैं, k प्लस 1। यहाँ यानी k प्लस 1 अगर यहाँ पर ऐड कर दे तो क्या आता है, k प्लस 1 इंटू के फैक्टोरियल। तो यहाँ पर मैं इसको अगर इग्नोर कर दूँ इसको, तो यहाँ पर ये इसके बराबर आएगा। समझ गए। तो ये भी ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग टू n, लेकिन यहाँ पर n ग्रेटर देन 4 होगा आर इक्वल। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखिए, तो यहाँ पर आपको फिर भी रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, इसको भी सोल्व करते हैं। तो वही तरीका अप्लाई करेंगे जिस तरह हमने कर दिया इस क्वेश्चन में। वहाँ पर आपको 4 दिया था, यहाँ पर आपको 5 दिया है, तो यहाँ पर मैंने 5 पुट कर दिया गिवन क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मैंने 5 पुट कर दिया, तो वो लेस देन आर इक्वल टू 8 आ गया। इस तरह अगर आप 4 के लिए चेक कर दे तो वो क्या आएगा, वो हमेशा फाल्स आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, अगर ग्रेटर नहीं होगा तो वो लेस देन गलत आएगा। समझ गए। इस तरह अगर आप चेक कर दे तो ये हमारे पास इन इक्वल टू के लिए भी ट्रू है। समझ गए। इस तरह आप यहाँ पर k प्लस 1 लेंगे, तो यहाँ पर k प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड कर दो और राइट हैंड साइड में भी पुट कर दो। तो दोनों के लिए मैंने पुट कर दिया जिस तरह हमने क्वेश्चन में देखा था। तो यहाँ पर दोनों में मैंने पुट कर दिया जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में मैंने कर दिया। तो यहाँ पर दोनों के लिए पुट कर दिया। जब मैंने पुट कर दिया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर मैंने 2k माइनस 3 प्लस 2 की जगह ये क्यों लेस देन आर इक्वल लिख दिया। मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन से लिख लिया, क्वेश्चन में आप खुद ही देख सकते हैं कि लेस देन आर इक्वल टू n माइनस 2 है। क्यों, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है, इसलिए मैंने ये लिख लिया। तो यहाँ पर 2k माइनस 2 लेस देन कर दिया, और यहाँ पर k किसके बराबर है, 2k प्लस 1। अगर मैं इस दोनों को ऐड कर दूँ तो इससे -2 आएगा। तो ये हमारे पास फॉर ऑल n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखो, तो आपको बता रहा है फाइंड ऑल नेचुरल नंबर सच दैट n स्क्वायर और लेस देन 2 पावर n फॉर योर प्रूव योर असर्शन। तो यहाँ पर आपको एक बात बता रहा है कि ये बात प्रूव कर दो, तो कि ये किस नंबर के लिए प्रूव है, कि इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाओ कि ये किस नंबर पर ट्रू होगा। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि ऑल नंबर को फाइंड कर दो। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो वही तरीका अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर n इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो ये किसके बराबर आता है, तो यहाँ पर मैंने 1 पुट कर दिया। तो ये जो 2 है वो ग्रेटर है 1 से। इस तरह ये तो ट्रू आ गया। इट्स ट्रू फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको बता रहा है कि यहाँ पर आप नंबर मालूम करो जो जिसके लिए ये ट्रू है। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट कर दी, लेकिन यहाँ पर वो ऑल के लिए फाल्स है। जो 2 है, 3 है, 4 है, इसके लिए फाल्स है, लेकिन 1 के लिए ट्रू है। इस तरह 5 से जितने नंबर 5 के बराबर और 5 से जो ऊपर जाते हैं नंबर, वो इसके लिए भी क्या है, ट्रू है। समझ गए। जो नंबर आप पुट करेंगे इसके लिए भी ट्रू आएगा। तो यहाँ पर मैंने ये रिस्ट्रिक्शन आपके लिए बता दिया। इस तरह यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि ये k के लिए भी ट्रू है, तो मैंने k के लिए इज्यूम कर दिया। अब दूसरा बात यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही तरीका अप्लाई करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कर दिया। तो यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिए। तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया। इनके प्लस 1 के लिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर इसके लिए जो रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, तो यहाँ पर k स्क्वायर है, तो k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, वहाँ पर k प्लस k था, तो वहाँ पर सिर्फ 2k था, यहाँ पर 2k स्क्वायर भी है। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए यहाँ पर ये स्टेप कर दिया, और यहाँ पर k इंटू के मैंने लिख लिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये तो प्रूफ करना है k स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट में है, लेकिन k इंटू के प्लस के ये हमारे पास लेस देन क्या है, n ग्रेटर आर इक्वल टू क्या है, 4 है, 5 है। यहाँ पर किसके बराबर है, 5 है। तो यहाँ पर k इंटू के ये तो हमारे पास इसके बराबर नहीं होता। क्यों, क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह 4k
ऐड करता हूँ। अगर मैं +1 लिख लूँ तो भी सही है, +2 लिख लूँ तो भी सही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर 1 फुट कर दूँ तो भी सही आएगा, 1 फुट कर दूँ तो 5 आएगा, तो वो भी इक्वल है। इस तरह 2 फुट कर दो तो क्या आएगा? 2 के लिए भी 2 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप 2 फुट कर दो तो 4 2 8 आएगा, प्लस 8 करेंगे तो ये भी ग्रेटर आएगा। इस तरह यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर ये बात याद रखना कि यहाँ पर अगर 8 को 8 करेंगे तो ये हमारे पास के स्क्वायर के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जगह मैं डायरेक्टली के स्क्वायर लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। समझ गए? क्वेश्चन की तरफ देख आप खुद ही वहाँ से लिख सकते हैं। समझ गए? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।